जावेद गफ्फारी साहब, ऐसे में आने वाले वक्त में इस टेंशन को कम करने के लिए पाकिस्तान का क्या रुख हो सकता है, या फिर पाकिस्तान तभी आएगा आगे जब आग में घी डालने का काम करना होगा? समीर अब्बास, पाकिस्तान पहले दिन से आपने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद वजीर खारजा की बाकायदा ये ड्यूटी लगाई गई कि आप बाहर जाएं और तमाम तर चीजों को वो देखें। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने वो किया, अपना रिकॉर्ड करवाया प्रोटेस्ट, उन्होंने OIC का इजलास बुलवाया, उसके अंदर उन्होंने स्पीच की, उसके अंदर उन्होंने इजलास वो किया, तमाम तर चीजों को बताया। हम मुसलसल, आपने खुद देखा, तमाम वज़ीर खारजा उधर बैठे हुए थे, उसके अंदर चारों फलस्तीन के वज़ीर खारजा भी वहां पर मौजूद थे। आपने अभी जबरदस्त बात बताई कि एक फलस्तीन 1948 में आपको इतना बड़ा नजर आता है और आज वो इतना रह जाता है, तो आपको रहम नहीं आता। आप ये भी बताएं कि कितना भेड़िया है इसराइल, किस तरह जुल्म करके वो अंदर घुस रहा है। आप उसे भेड़िया क्यों नहीं कहते? इसराइल क्या, आपको फीलिंग क्या आती है? आपके घर के ऊपर कोई हमला करे और आपको दबोचता जाए तो आप क्या करेंगे? चाहे हमास 100 हमास बनाएंगे आप। आपने जावेद गफ्फारी साहब UN में शायद भारत का स्टेटमेंट नहीं सुना। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि फिलिस्तीन की जो वाजिब डिमांड्स हैं, जो उसके वाजिब कॉज हैं, हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। हम नहीं चाहते कि दोनों तरफ से किसी भी तरह की हिंसा हो और बेकसूर लोग मारे जाएं। समीर अब्बास, लेकिन हक का साथ देना। आप हक का साथ हक के साथ ही हैं, हक के साथ ही हैं। भारत हमेशा हक के साथ रहा है और आज से नहीं है। फिलिस्तीन के लिए हक की बात हिंदुस्तान ने आज ही नहीं की है। गफ्फारी साहब, इंदिरा गांधी और यासिर अराफात की दोस्ती आपको याद होगी, भाई बहन का रिश्ता था। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हिंदुस्तान की हुकूमत का रुख देख लीजिए। फिलिस्तीन की वाजिब मांगों का हमेशा हमने समर्थन किया है। तो अभी क्या राय है आपकी कि वो कब्जा जायज है? अभी आप बस इसराइल का कब्जा जायज मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम फिलिस्तीन की मांगों के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन की मांगों के साथ खड़े हैं, लेकिन वाजिब मांगों के साथ खड़े हैं। हमास के साथ नहीं खड़े हो सकते। वो हमास जो कि इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर उनका मुकाबला कर रहा है और वहां पर बेकसूर लोगों की जान ले रहा है, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। हमने 2 नेशन थ्योरी में बिलीव किया है हमेशा, इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में। हमने फिलिस्तीन को एक देश माना है और आज से नहीं माना है। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1988 से माना है हिंदुस्तान ने। समीर अब्बास, हिंदुस्तान ने उसको फलस्तीन को मुल्क माना है, लेकिन घट कौन रहा है? फलस्तीन कम हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर? बिल्कुल कम हो रहा है, ये तो हम कह ही रहे हैं, ये तो हम कह ही रहे हैं। इससे कौन इनकार कर रहा है कि फिलिस्तीन लगातार कम हो रहा है? ये तो मैंने ही कहा। फलस्तीन के पास ना सीना है, फलस्तीन के पास तो पत्थर है सिर्फ। उस पत्थरों से बच्चे कैसे मुकाबला करें? उसके अंदर कोई हमास जन्म लेगी और 10 हमास जन्म लेगी और इंशाल्लाह हमास बढ़ेगी और इस इसराइल का नेस्तनाबूद करेगी और हम भी हमास बन जाएंगे इसी तरह, क्योंकि किसी भी जुल्म का। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन सज्जन हाट साहब आपका बहुत जरूरी हो जाता है। आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? मुत्तू कृष्णन साहब ने भी अभी इस बात का जिक्र किया और गफ्फारी साहब जिन बातों को कह रहे हैं। देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा समीर इसमें। जब 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा, जो इसका फिलिस्तीन जो वहां पर था क्षेत्रफल, इसको जो ब्रिटिश के उसमें मैंडेट में था, इसको बंटवारा किया जाए तो 55% दे दिया गया इसराइल को, 45% दे दिया गया फिलिस्तीन को। अब उसके बाद क्या हुआ? जो भी उसके चारों तरफ, इसराइल के चारों तरफ 6-7 अरब देश थे, इजिप्ट था, जॉर्डन था, सीरिया था, लीबिया था, सभी ने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया। यह हमास कहता है जो इजराइल को तो राइट ही नहीं है एग्जिस्ट करने का। ईरान भी कहता है जो उसको तो हम दुनिया से हटाकर खत्म करके ही हम दम लेंगे। तो जब देखिए किसी की एग्जिस्टेंस पर इतने बड़े बड़े जो देश हैं वो आमदा हैं, और फिर एक बार ही हमला नहीं किया 1948 में, 1956 में दोबारा से मिलकर किया, 1967 में दोबारा से मिलकर किया, 1973 में फिर चौथी बार किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो इजराइल ने अपने बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस में उसने किया, और उसके बाद उसके पास जो टेरिटरी आई उसको वो अपने कब्जे में लेता गया, परंतु फिर भी उसके बाद उसने साइनाई पेनिनसुला था, जब उसका समझौता हुआ, राजनयिक संबंध हुए इजिप्ट के साथ, उसने वापस कर दिया। गाजा स्ट्रिप को भी। लेकिन ये कब्जे की भूख शांति तो नहीं हो रही है ना? ये कहीं ना कहीं झगड़े की जड़ तो यही है, बोन ऑफ कंटेंशन तो यही है ना।
सज्जनार बिल्कुल। साहब। अब मैं एक चीज बस मैं और कहना चाहूंगा, जी, देखिए जल्दी। यहाँ पर हमास गाजा स्ट्रिप में है और वेस्ट बैंक में फतह ग्रुप है, महमूद अब्बास जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी। हाँ। अगर वो काम करना चाहते हैं दोनों को मिलना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई बात करना चाहते तो किससे बात करे, हमास से बात करे या फतह ग्रुप से बात करे, और वो दोनों बिल्कुल डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले तो इनको साथ में आना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात आपने कही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।